अस्सलाम वालेकुम। आँखों का टेढ़ापन क्या है और इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हम इसका इलाज किस तरीके से करते हैं और आप अपने बच्चे को सर्जरी से कैसे बचा सकते हैं, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है। अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ उसको ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ भी आप तक वहाँ पहुँचती रहें। सबसे पहला जो हम इसकी डेफिनेशन है वो एक्सप्लेन करेंगे कि स्क्वेंट या स्ट्रैबिस्मस या आंखों का टेढ़ापन, भेंगापन है क्या। जब हम सामने देख रहे होते हैं तो हमारी दोनों आंखें अलाइंड होती हैं, सीधी देख रही होती हैं, इधर उधर नहीं जाती और आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो मूव करती हैं। यानी अगर आपने दाएं देखा है तो वो दाएं देखती रहेंगी, अगर आपने बाएं देखा है तो वो बाएं देखती रहेंगी। जिस वक्त आपकी दोनों आँखों की कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाती है तो वो बेशक दोनों चाहे कोई अंदर आ जाए या बाहर चली जाए तो आपको भेंगापन हो जाता है। अमूमन ये भेंगापन जो है वो छोटे बच्चों में देखने में आता है और हम परेशान हो जाते हैं जो पेरेंट्स हैं उसको देखते साथ। भेंगापन होता क्यों है? बेसिकली इसकी 3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि आँख को सही नज़र नहीं आ रहा। अगर आँख को सही नज़र आ रहा होता है तो वो एक अपनी अलाइंड एक्सिस के अंदर देख रही होती है। दूसरी चीज़ ये है कि आँखों को मूव करने वाले जो पट्टे हमारे 6 एक्स्ट्राओकुलर मसल्स हैं उनके अंदर किसी किस्म का इम्बैलेंस है या उनके अंदर किसी किस्म का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आँख की मूवमेंट्स नॉर्मल नहीं है। और तीसरी अहम चीज़ ये है कि जो हमारी आँखों की मूवमेंट का कंट्रोल है ब्रेन के साथ वो किसी तरीके से टूट गया है, चाहे वो ब्रेन के अंदर किसी किस्म का प्रॉब्लम है या ब्रेन से आंखों तक आने वाली जो नसें हैं उनमें किसी किस्म का प्रॉब्लम है। ये तो थी इसकी रीज़न्स। अब इसका इलाज किस तरीके से मुमकिन है? इसके इलाज के अंदर हमारे पास 3 बेसिकली ऑप्शंस आ जाती हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि हम सिंपल ग्लासेस लगाएं ताकि अगर आंखों को ठीक तरीके से नज़र नहीं आ रहा तो वो नज़र आना शुरू हो जाए और वो आंखें स्ट्रेट देखना शुरू कर देती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि किसी किस्म की एक्सरसाइजेज़ करवा दें ताकि आपकी आंखों के जो पट्टे कमज़ोर हैं वो अपनी ताकत वापस पकड़ लें और ये आंखें स्ट्रेट अलाइन हो जाएं। और तीसरी चीज़ आ जाती है सर्जरी। अगर हमारे पास कोई भी बच्चा या बड़ा टेढ़ेपन के साथ आता है तो सबसे पहली चीज़ जो हम उसकी देखते हैं वो ये देखते हैं कि उसकी आंखें ठीक देख रही हैं या नहीं देख रही, उसको किसी किस्म की ग्लासेस लगती हैं या नहीं लगती, उसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है कि उसकी आंखों को ठीक नज़र नहीं आता है, जैसे सफ़ेद मोतिया है, काला मोतिया है या कोई और ऐसी चीज़ है जिसका इलाज की ज़रूरत है। तो पहली बात यह है कि हमने आंखों को जो देखने का अमल है वो नॉर्मलाइज़ करना है। दूसरी चीज़ आती है कि आंखों के पट्टे अगर उनमें किसी किस्म की कोई कमज़ोरी है, ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज जिसमें हम पेंसिल पुशअप्स वगैरह दे रहे होते हैं, तो अगर किसी किस्म की कोई कन्वर्जेंस डिसेबिलिटीज़ हैं तो वो आपकी जो है वो पेंसिल पुशअप्स के साथ बेहतर हो जाती हैं। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट है, जो कि हम ये कहते हैं कि हर शख्स की सर्जरी नहीं होती, कई लोगों को ऐनक के साथ और एक्सरसाइजेज़ के साथ बेहतरी आ जाती है। तो सर्जरी जो हम इसकी स्ट्रैबिस्मस की या स्क्वेंट की करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि आंखों के पट्टों को वापस अलाइन करते हैं। इस सर्जरी को अमूमन जो है वो जनरल एनेस्थीसिया में यानी मुकम्मल बेहोशी के साथ किया जाता है और आँख के अंदर नहीं जाया जाता, सिर्फ बाहर से पट्टों को अलाइन किया जाता है। तो इस सर्जरी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन इस तमाम तर डिस्कशन के लिए आप अपने डॉक्टर से रब्ता करेंगे ताकि वो आपके मरीज़ को या आपको देखते हुए बता सके कि एग्जैक्टली इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसमें हमने किस तरीके से मैनेज करना है। इस वीडियो के एंड करने से पहले मैं 2 बातें सिर्फ आपसे करना चाहूँगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने बच्चे को उसकी अर्ली एज में यानी कि बचपन में ज़रूर एक दफ़ा आंखें चेक करें ताकि अगर उसकी आंखों में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहले पकड़ा जा सके। जितना जल्दी आप उस प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं उतना मुकम्मल उसका इलाज मुमकिन होता है। दूसरी चीज़, अगर किसी बच्चे को स्क्वेंट या स्ट्रैबिस्मस है और उसका इलाज हो रहा है, चाहे वो ऑपरेशन हो गया है या ऑपरेशन नहीं हुआ और वो ऐनक वगैरह लगाते हैं, तो हर 6 महीने में एक दफ़ा ज़रूर उसके डॉक्टर को दिखाएं। अगर आप घर बैठे हुए अपनी ऐनक चेक करना चाहते हैं या अपनी नज़र चेक करना चाहते हैं कि आपकी नज़र 100% है, तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, हमारी एप्लीकेशन यूज़ करके आप अपनी नज़र ज़रूर चेक कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है स्क्वेंट या स्ट्रैबिस्मस से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट में पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें। आप ये बताएं कि आपको इस वीडियो में से क्या पसंद आया था या आप इसमें किस किस्म की बेहतरी चाहते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और शुक्रिया।